ये वही महान धरती है जहां राजकुमार सिद्धार्थ को कठोर तपस्या से बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। ये वही ऐतिहासिक धरा है जहां से बौद्ध धर्म की गंगोत्री प्रवाहित हुई, एक गौरवशाली परंपरा की शुरुआत हुई। ये वही दर्शनीय स्थान है जहां बौद्धों का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ये बिहार का बोध गया है, वही बोध गया जो योग और ध्यान साधना के लिए विश्वविख्यात है, जहां पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, भारत की गौरवमयी विरासत की अनुभूति करते हैं। वेलकम टू महाबोधि महाविहार टेम्पल। नमस्कार, जय बिहार। आज जय बिहार का ये कारवां आप पहुंचा है बोध गया और मैं हूं आपके साथ अमृतागर। जैसा कि आपसे वादा था कि जय बिहार में न सिर्फ सत्ता की बातें आप तक पहुंचाएंगे, सत्ता की गलियारें नापेंगे, बल्कि बिहार की गलियों में बिहार के अस्तित्व को समझेंगे। बिहार पहुंचकर यहां धार्मिक यात्रा करेंगे और आपको धार्मिक यात्रा करते हुए उन तमाम स्थानों पर लिए चलेंगे जो इतिहास और धर्म के लिहाज से बिहार की विश्व पटल पर एक पहचान बनाते हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी चूंकि बोध गया में है, ये वही धरती है जिसका इतिहास 2600 साल पुराना है। ये वही धरती है जहां राजकुमार सिद्धार्थ जब आते हैं, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति करते हैं, उसके बाद वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं, महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। यहीं से शांति और आपसी अमन का एक संदेश पूरी दुनिया को गया और यही धरती आज बौद्ध धर्म का आधार है, उसकी जड़ है, वो जड़ जिसके चलते बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। इस धरती की जो विरासत है, जो इतिहास है, वो सब आपको बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से समझेंगे कि आखिर बोध गया, बिहार का बोध गया जो विश्व पटल पर इतना प्रसिद्ध है, वो आज यहाँ पर उनके लिए सरकारें क्या कर रही हैं, क्या उन्हें दे रही हैं और टूरिज्म के लिहाज से कितना ये विकसित हुआ है, सरकारों की यहाँ पर क्या देन है, आगे का भविष्य बिहार का क्या है और बोध गया का भविष्य सुनहरा किसके साथ यहाँ की जनता देखती है। तो चलिए करते हैं बोध गया से आज के जय बिहार के सफर की शुरुआत। बोध गया विधानसभा सीट का इतिहास जितना पुराना है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। 1957 में स्थापित यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। यह सीट गया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बोध गया, टनकुप्पा और फतेहपुर प्रखंडों की पंचायतों को मिलाकर यह निर्वाचन क्षेत्र बना है। इस धरती को जहां महात्मा बुद्ध के साथ जोड़कर ही देखा जाता रहा है हमेशा से, एक वो विरासत, वो इतिहास इसने समेटी है और इसी की वजह से देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और यही एक इनकम का सोर्स भी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। आप कहाँ से हैं? बिहार से है। अभी बिहार का आपको क्या भविष्य नजर आता है, कौन सी सरकार नजर आती है या आपका पसंद? बीजेपी और जदयू का सरकार बनना तय है। लगता है कि वो आगे भी विकास जारी रखेगा? बराबर जारी रहेगा। आप कहाँ से भैया? बिहार से हैं? यहीं बिहार से हैं। हाँ। क्या लगता है कि यहाँ महाबोध आप आगे आए हैं, मंदिर में दर्शन किए होंगे, बोध गया पहुँचे हैं, क्या यहाँ पर विकास नजर आता है? और यहाँ पर विकास यही नज़र आता है कि थोड़ा टूरिस्ट कम आता है, पर्यटन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि गया में गया विष्णुपद बहुत प्रसिद्ध है, हिंदुओं का मेन जगह है सनातन का, और बोध गया में भगवान बुद्ध का धरती है, बौद्धों का मेन जगह है। तो गया जिला में और बोध गया में खास करके रोड अच्छा रहना चाहिए, गली नली अच्छा रहना चाहिए और सारा चीज़ का नियम कानून, लाइट का सुविधा होना चाहिए और पर्यटक पर ध्यान देना चाहिए। अभी नहीं है? अभी बहुत यहाँ गया, बोध गया से गया जाने में रात में देखिएगा तो लाइट की सुविधा नहीं है, तो दोनों ओर से लाइट को उतना सुविधा नहीं, थोड़ा सा और विकास होना चाहिए ताकि पर्यटक और विदेशी सुबह से रात तक अच्छा तरह यहाँ पर आ पाए गया जिला में। कौन नेता पसंद है? हमने तो नीतीश कुमार ने अच्छा काम किए हैं? हाँ, काम तो अच्छा किया है। गली नली की व्यवस्था इधर तो नहीं है? नहीं, गली वली सब बना दिया है। सब सही है? मतलब सब सही है। क्या लगता है कि बिहार में काम हुआ है पिछले 20 सालों में? काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। बोला बोला। और आगे भी क्या लगता है कौन सी सरकार होगी? आगे देखिए, हम लोगों को तो रोजगार चाहिए। हम लोग तो अभी एग्जाम देने इसीलिए आए हुए हैं, जो भी आए लेकिन हम लोग रोजगार दे। तो अब नेता कौन सा पसंद है, किसकी चर्चा सुनी, बात सुनी होगी? हमको तो मोदी ठीक है। मोदी ठीक है? तो नीतीश कुमार ठीक है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री वो भी ठीक है। आपका क्या राय है बाबा, बिहार में किसकी सरकार होनी चाहिए? ये बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ये जो भाजपा वाले लोग हैं और नीतीश कुमार जो हैं,
खाली चुनाव के समय में आता है और भाषण देता है लंबा लंबा कि ये करेंगे वो ये करेंगे। और सरकार बन जाती है तो गरीब आदमी के कुछ नहीं देती है। इसलिए अभी हम लोग का पूरे बिहार का मैं बात कर रहा हूँ कि अभी बार तेजस्वी यादव का समय मिलना चाहिए। तेजस्वी को। हाँ हाँ हाँ, बिहार के तो हैं, बिहार के नहीं हैं, यूपी से हैं, तो पहली बार आए हैं। पहली बार नहीं आए, हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे। हाँ। कितना हुआ है विकास यहाँ पर? आज तो बहुत हुआ है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। काम की है सरकार? काम तो बहुत किया है। किसी को आना चाहिए दोबारा या बदलनी चाहिए? आना ही चाहिए, जो काम करे उसी को आना चाहिए, जो नहीं करे उसको नहीं आना चाहिए। बाहर से आता है, उसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लुभाता है, विरासत जो है उसको किस तरीके से संभाला जा रहा है यहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएं। कहाँ से हैं? बहुत गया से हैं। यहाँ पर क्या कुछ काम हो रहा है? सरकार ने क्या किया है बीते? सरकार ने अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। आगे कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए जो अच्छा काम करते वही मुख्यमंत्री न होंगे। हाँ। और इनकी तेजस्वी और प्रशांत किशोर की क्या हवा है? इनको तो कोई हवे नहीं है। तो युवा को ये सड़क बना दिया, डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इससे ठीक है मामला या रोजगार वाला मामला फंस रहा है? देखिए रोजगार सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पर बिहार में। रोजगार चाहिए हम लोग को, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही हुआ लेकिन उतना भी नहीं सही हुआ। आप बगल वाला रोड देख लीजिए, वो BTMC महाबोधि मंदिर का है, लेकिन जाने आने जाने में बहुत सुविधा होता है गाड़ी लोग को, तो उतना नहीं, दिक्कत बहुत है यहाँ। और साफ़ सफाई भी उतना नहीं रहता, ना ही टूरिस्ट लोग यहाँ जो इंटरनेशनल है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है बाहर में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होते हुए भी। तो वॉशरूम की व्यवस्था? वॉशरूम की व्यवस्था है लेकिन पीने का शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है, और गर्मी में तो खासकर बहुत दिक्कत होता है यहाँ पर। आपको लगता है कि अभी विकास भी उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से? हाँ, ये तो मैं कहना चाहूँगा। अब तक हुए 18 विधानसभा चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने कभी वामपंथ, कभी दक्षिण पंथ, तो कभी समाजवादी और मध्य मार्गी विचारधाराओं को चुना। बिहार से ही है, तो बिहार के आप यहाँ महाबोधि पहली बार आए हैं या पहले भी आए थे, लेकिन 10 साल पहले आए थे, 10 साल बाद आ रहे हैं। तो आप बदलाव का आंकलन कर सकते हैं? बहुत बदलाव है, बदलाव तो यहाँ बहुत सारा हुआ है और देखने में भी लग रहा है। होटल्स खुल गए हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर, लोगों में बहुत शांति भी देखने को लग रहा है, रोड भी अच्छा बन गया है, बहुत सारे आपको दुकान अच्छे अच्छे खुल गए हैं, रेस्टोरेंट अच्छे खुल गए हैं, तो बदलाव तो है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बहुत ही आमूलचूल बदलाव हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ले लें या यहाँ का साफ़ सफाई ले लें, और यहाँ पे जो बहुत स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में चलाया जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी कंट्रोल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, और इस कारण से बाहर से भी फॉरेन लोग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ गैदरिंग हो रही है, तो हमारे इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, और उसके बाद यहाँ के लोकल कम्युनिटी है उनके लिए भी अच्छा है कि उनको भी इनकम अर्न हो रहा है, एक सोर्स ऑफ इनकम जो है बढ़ रहा है उनके लिए। प्रशांत किशोर और तेजस्वी की कोई हवा है ग्राउंड पर? प्रशांत किशोर की सिर्फ हवा है, लेकिन तेजस्वी और NDA जो है उनके अच्छे है, कंपटीशन है। युवा वर्ग में प्रशांत किशोर फेमस है। जो नए वोटर हैं, जैसे मेरा ही बेटा है, जो हम उनको समझाने के बाद भी बोलता है कि नहीं पापा वो अच्छे हैं, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, उनकी बात अच्छा लगता है, उनके यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारा आता है, तो वो अच्छे हैं। और हवा की तो बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ है, उनके भी फॉलोअर्स हैं, और जितने भी नए लोग हैं, और अभी तो नए हैं, तो हम लोग तो कोशिश देखते हैं क्या उनका आगे। अच्छा, तेजस्वी जो हर घर नौकरी का वादा करते हैं, वो धरातल पर कितना लगता है काम? देखिए हर घर नौकरी तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। नामांकन भर दिए हैं, कोई भी अगर कुछ भी कह दे कि हम कुछ भी कर दे, कुछ ऐसा हो व्यवहारिक तरीके से कितना पॉसिबल है? हर घर नौकरी कहाँ से होगा भाई? हमारे उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी हमारी क्षमता नहीं है, तो हम अपने क्षमता और रिसोर्सेज को देखते हुए तो हम कमिट करें। हर घर नौकरी पॉसिबल ही नहीं है। एक तरह से लोगों को पंगु भी बना रहे हैं, लोगों को एक तरह से बता रहे हैं कि बस नौकरी ही, ज़िंदगी में एक नौकरी ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो जितने युवा हैं उनको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी सरकारी तो पूरी ज़िंदगी मेरी कट जाएगी, और वो न बिजनेस के प्रति ध्यान दे रहे हैं, न अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर इस तरह के कोई भी काम में लिप्त नहीं होना चाहते। उनको बस है कि तेजस्वी आ जाएंगे, हमारी नौकरी मिल जाएगी। लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते हैं ज़्यादा। आपको वही वादा करना होगा जिस पे लोग यकीन भी कर पाए कि अगर आप सत्ता में आइएगा तो आप उस वादे को पूरा कर सकेगा। तो कौन नेता पसंद आ रहा है? मोदी जी। मोदी जी पसंद आ रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार? हाँ, दोनों। आप वोट करिएगा? जी जी। कौन नेता की हवा है ग्राउंड
अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग वोट तो बीजेपी के ही देते हैं जी। नीतीश कुमार सीएम एकदम वही होना भी चाहिए। बिहार को अच्छा तरीका से चलाते हैं वो। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि बदलाव चाहिए, आरजेडी होना चाहिए अब की बार साता में। वो 5 महीने में बहुत सारे वो काम किए हैं, वो 5 लाख करीब नौकरी दे दिए हैं। तो रोजगार मुख्य मुद्दा है, हम लोग युवा का रोजगार ही सबसे बड़ी मुद्दा है। रोजगार मुद्दा है युवा का। बोधगया में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 36% है। बोधगया के 92% मतदाता ग्रामीण पृष्ठभूमि से है और यही मतदाता ये तय करते हैं कि बोधगया की बागडोर किसके हाथों में होगी। इसलिए यहाँ के चुनावी मुद्दे पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। ओनली आरजेडी जी, है ओनली आरजेडी। शुरू से है हम लोग आरजेडी फैन। घूमने आए हैं? जी कहाँ से आए? बिहार से? यहीं गए हैं प्रॉपर। अच्छा, गया से ही है। अच्छा, यहाँ पर कितना काम धरातल पर देख रहे हैं? सरकार ने कितना काम किया? आम लोगों के उत्थान के लिए क्या हुआ है? अभी तो देख रहे हैं मैम जी। वोटिंग के लिए तो तैयार है बिहार? जी वोट करिएगा? जी जी। कौन नेता पसंद है? हम तो अभी बीजेपी पे हैं। बीजेपी पे है। आप? 10,000 आए खाते में? नहीं। पर्चा नहीं भरे? हम लोग को नहीं आया। नहीं पर्चा भरे थे? नहीं भरे थे। क्या काम हुआ है यहाँ पर? रोजगार के नाते, सफाई के नाते, महिला के नाते, सुरक्षा के नाते क्या काम? सफाई तो कुछ नहीं हुआ, बस इधर में से ही है, सब गंदगी पूरा इधर उधर, सब कुछ नहीं हुआ सफाई, और बढ़ गया है। वर्ल्ड टूरिस्ट साइट है, उस लिहाज से काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। गलियां वलियां अंदर बन रही है कि नहीं? गलिया वलिया सब नली में है। अच्छा। डूबा हुआ पड़ा हुआ है सब। अगर बोध गया की बात की जाए, यहाँ के पूरे महाबोधि की, इस पूरे एरिया की बात की जाए, तो टूरिज्म के लिहाज से तो डेवलप हो रहा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को लगता है कि वो जो सुविधाएं एक आम जनमानस को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। सुविधाएं तो हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि अब सुविधा चाहिए नहीं, चाहिए निरंतर चाहिए कुछ ना कुछ सुविधा। जैसे साफ़ सफाई का मुद्दा है, रोजगारी का मुद्दा है, और यहाँ जैसे अच्छा एजुकेशन हो, तो ये सब चीज़ तो चाहिए जनता। सब चीज़ें अभी नहीं है? नहीं है, ऐसा नहीं है कि गया में, बोध गया में कुछ नहीं है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन और सुविधाएं मांगती है। आपको क्या लगता है? मैं भी वहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं किसके साथ आपको लगता है कि ये सुविधाएं आगे निरंतर जारी रहे? ये तो गवर्नमेंट ही करता है ना, जो भी गवर्नमेंट, सब मेरे लिए सब अच्छा ही है। कौन से नेताओं की हवा इस वक्त ग्राउंड पर है? देखिए हवा, वो तो रिजल्ट आएगा, खुद पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअल चीज़ है। खैर आप लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही चीज़ है, लेकिन जनता बिहार की बहुत स्मार्ट है, ये तो आपको भी पता है, और उसको पता है क्या करना है नहीं करना है। पिछले 10 सालों में बोधगया सीट पर लालू यादव की आरजेडी का दबदबा है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी की जीत से एनडीए का आत्मविश्वास आसमान पर है। माना जा रहा है कि इस बार की चुनावी फाइट बहुत टाइट रहने वाली है, टक्कर कांटे की होने वाली है। तो क्या लगता है कि अब चुनाव में किसका माहौल है? अभी तो पब्लिक ओपिनियन बता रहे हैं। पब्लिक लोग तो कह रहा है कि नया बदलाव, बिहार परिवर्तन की ओर है, और युवा शक्ति देखिएगा बदलने की कोशिश करेगा। युवा की सोच जो है परिवर्तन जाने वाला बिहार। युवा किसके साथ है? अभी तो फाइनल डिसीजन किसी के साथ नहीं है युवा, मगर आने वाला समय में डिसीजन हो जाएगा क्लियर कि युवा किसके साथ है। राजद के साथ है कि एनडीए के साथ है, कि और तीसरा एक विकल्प है प्रशांत किशोर, चौथा विकल्प एआईएम बनाया अभी जो नया में भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब, चौथा फ्रंट भी है। पब्लिक के देखिए, पब्लिक का रुख अभी बदलने वाला, अभी मोमेंट क्या होगा 10 दिन बाद पता चलेगा। ओवैसी साहब चौथे फ्रंट की शक्ल में है? बिल्कुल है, और मजबूती से ओवैसी साहब चौथे फ्रंट के शक्ल में। गरीबों मजलूमों की आवाज़ है, बेबाक चेहरा है, पढ़े लिखे लीडर है। जैसे इधर देख लीजिए, एनडीए में देख लीजिए, कोई चौथी पास, पाँचवीं पास बोलते हैं, इंडिया में आ जाइए तो 9वीं पास कुछ बोलते हैं। हमारे जो लीडर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, लंदन से लॉ की डिग्री करे हुए हैं, तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े अच्छा विकास करेंगे तो जनता उसी को चुनेंगे जो एजुकेटेड होंगे, जो शिक्षित होंगे। आपकी क्या राय है, कौन इस बार बिहार में चुनाव का चेहरा बन सकता है? सॉरी, इस बार तो बदलाव सभी लोग चाह रहा है कि बदलाव हो, और मेरी भी राय है कि बदलाव होनी चाहिए। बदलाव किसके साथ? जो नीतीश सरकार तो अभी गड़बड़ स्थिति में है, बदलाव तो अभी तेजस्वी ला सकते हैं। और प्रशांत किशोर का मामला? प्रशांत किशोर तो अभी पीछे, बहुत पीछे हैं, बहुत। आपको क्या लगता है सर, आपकी क्या राय है चुनाव?
आरजेडी या बीजेपी यहाँ से बोधगया से जो है यही दोनों लीड कराई दी, यही दोनों में से कोई एक नहीं। आपको क्या लगता है कि अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है? कौन सी पार्टी आगे सरकार बिहार में बढ़िया चला सकती है? महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि इस बार श्री जननायक राहुल गांधी जो बिहार में दौरा किए हैं और साथ साथ राहुल गांधी भी घूम रहे थे, उसमें मतलब पार्टी में ना महागठबंधन पूरा जान आ गया और जनता देख ली है कि कौन सरकार सही चला सकती है। जो तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादे किए हैं और उस वादे को लेकर के जनता उसके तरफ रुझान उधर ही है। वादे और बदलाव तो प्रशांत किशोर भी बार बार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो तो सिर्फ राजद को एक तरह से डैमेज देने के लिए आए हैं, वैसा कुछ होने नहीं जा रहा। प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर सकते हैं और इस बार महागठबंधन की सरकार होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि तेजस्वी सरकार ही होनी चाहिए। कौन बदलाव ला सकता है? बदलाव युवक लाएगा तेजस्वी सरकार जो भी। हाँ, आपको क्या लगता है? इस सरकार बदलाव होना चाहिए, तेजस्वी सरकार जी। काहे का बहुत सा ऐसा है कि जो वादा करता है वो फेल कर देता है। जो वादा करते हैं वो फेल कर देते हैं और ये अभी तो सरकार में आएंगे तो पता लगेगा ना, फेल करते हैं पास करते हैं। और ये पता लग जाएगा, वो आने के बाद ना पता चलेगा। यहाँ पर कुछ मॉन्क्स भी हैं हमारे साथ। आप कब से हैं यहाँ बोधगया में? हमको 30 साल है बोधगया में। 30 साल हो गए। क्या विकास और क्या आप बदलाव देख रहे हैं? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, नीतीश कुमार का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे सरकार आरजेडी की बनेगी और 23 यादव सरकार बनाएंगे इस तरीके से। मुख्यमंत्री 23 यादव होंगे। आपको क्या लगता है? ये देखिए जनता का मैटर है। हम भी एक जो है अध्यात्म से रिलेटेड हैं। हम जो है इसमें जनता जो चुनेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री। आप तो कह रहे थे मुख्यमंत्री आपको बनना चाहिए। देखिए एक्चुअली हम अरवल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय, तो हो सकता है कहीं एक सीट का मैटर होगा तो उसमें ऑनेस्ट तो बिहार में हम ही सबसे ज़्यादा हैं। हम पैसा नहीं छूता है, बुद्धा ने पैसा नहीं छूते थे, घर छोड़ के चले दिए थे। हम भी नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा था पाली से, तो हमसे तो ईमानदार कोई नहीं। हम पैसा नहीं छूता, समझ सकते बिहार में पहला व्यक्ति है ऐसे। हमारे अन्य तो बहुत सारे संत महात्मा जो है डोनेशन बॉक्स लगा रखे हैं, मंदिर लगा रखे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन संत तो वही होना चाहिए कंप्लीट जो मनी को टच नहीं कर सके, पैसा कुछ। हाँ, बिहार में तो हम सबसे ऑनेस्ट हैं, तो ऑनेस्ट चाहिए तो हम बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और यंग भी, युवा भी हैं। बिहार का बैटल जीतने के लिए सभी दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रोमांचक अंदाज में मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी बोधगया सीट पर हैट्रिक लगाने का दम भर रही है तो बीजेपी बोधगया में कमल खिलाने के लिए दिन रात जुटी है। बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष, जो वही वृक्ष है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां सम्राट अशोक ने एक छोटा सा मंदिर जो है बनाया उस जगह को चिन्हित करने के लिए और फिर बाद में गुप्त वंश में उसका विस्तार हुआ। और आज जो स्वरूप है, मौजूदा स्वरूप हम देखते हैं, एक बहुत ही विशाल स्वरूप है जहाँ देश और दुनिया से आते हैं, बौद्ध भिक्षु भी आते हैं और बुद्ध धर्म को मानने वाले भी यहाँ पर आते हैं। और आज इसी धरती से हमने जय जय बिहार के अपने सफर को आगे बढ़ाया। तो आप तक जहां इस जगह की बात पहुंचाई, तस्वीरें पहुंचाई, इतिहास पहुंचाया, बातचीत पहुंचाई, वहीं यहाँ के लोगों से बातचीत करके सत्ता की नब्ज को टटोलने की भी कोशिश की। जय जय बिहार के आज के इस कारवां को अब आगे लिए चलते हैं। फिलहाल महात्मा बुद्ध की इस धरती से इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जय बिहार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।